जय हिंद बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक का जो है ओरिजिनल पेपर। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को पेपर हल करवाया जा रहा है, सारे के सारे उत्तर यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, इसमें पहला प्रश्न यह है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा राजा धंग। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है आपका, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भेड़ाघाट में आपका 64 योगिनी मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अविचल होता है। अगला क्वेश्चन है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, विस्मय बोधक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला आप लोगों का है, देखिए प्रश्न नंबर 6, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वर्ण युग। क्या हो जाएगा? स्वर्ण युग हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 7वां है आपका, पंछी शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा आपका पक्षी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 8, भट्ट शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिपाही। क्या हो जाएगा? सिपाही इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। तो यहाँ पे सन आपका आ जाएगा 1485। ओके, उत्तर में लिख दोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न 10वां है, ईमानदार का विलोम शब्द खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा बेईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 से 16 तक अति लघु उत्तरी है। प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखिए प्रश्न 11वां है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है विक्रमादित्य। क्या? विक्रमादित्य इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली थी? तो किस बात की मिली थी मोहन को प्रेरणा? सत्य और अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। सत्य और अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। इतना भर आपको उत्तर में लिख देना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो नौ नभ से कवि का क्या आशय है? इसमें आप उत्तर लिखोगे, नए भारत के निर्माण की प्रेरणा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों का, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको लिखना है इसमें कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो ये था आप लोगों का शिवपुत्र। उत्तर में लिखोगे शिवपुत्र सिद्धारमैया। सिद्धाराम्या, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है आपको, शिवपुत्र सिद्धाराम्या कोमकली मठ। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धाराम्या कोमकली मठ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन का आपको उत्तर मैं करवा दे रहा हूँ। ओके, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसमें आप उत्तर लिखोगे पाटिलपुत्र। क्या लिखोगे? पाटिलपुत्र लिखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो स्वतंत्रता शब्द का सही वर्तनीय आपको क्या लिखना है? तो ये स्वतंत्रता इस प्रकार से होता है, स्वतंत्रता
आर्द्रता। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से लेकर 22 तक और सभी पे 3-3 नंबर है। तो इसमें आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर। चलिए, ये आप लोगों का प्रश्न 22 का भी उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मुहावरों के अर्थ भी सारे के सारे। ठीक है, चलिए ये आपका देखिए ये प्रश्न आने वाले हैं आपको 16 तारीख को। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का, तो इनके सारे उत्तर भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। तो 17 का जो आप लोगों का प्रश्न है कि अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो अफ्रीका में गांधी जी को अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा, इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों का। देखिए, गांधी जी को अफ्रीका में निम्न अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसमें आप लोगों को लिखना होगा, ट्रेन से उतारा गया गांधी जी को, होटलों में ठहरने से मना किया गया। ठीक है, आदि। इस प्रकार से इतना उत्तर आप लोग लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में आप लोगों को लिखना होगा, रैदास की भक्ति दास से भाव की थी, वे ईश्वर को स्वामी और खुद को दास मानते थे। ठीक है, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगले क्वेश्चन का उत्तर प्रश्न नंबर 19 का, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, श्रीधर पाठक की रचना मनोविद में ये पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है, दूध दुहत अति ही। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ, ये वाला उत्तर आप लोगों को लिख लेना पड़ेगा प्रश्न नंबर 19 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो ये उत्तर में आपको लिखना होगा, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिए पुरस्कार देता है। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो ये आप लोग लिख लोगे बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 है आपका, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला मुहावरा है पहाड़ टूट जाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुसीबत आना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, राम के पिता की मृत्यु हो जाने से उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ठीक है, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए ख नंबर का मुहावरा, टस से मस ना होना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थ इसका क्या हो जाएगा, कुछ असर ना पड़ना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, टस से मस ना होने का, कुछ असर ना पड़ना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, शिक्षक के लाख समझाने पर भी मयंक टस से मस ना हुआ और परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो ग नंबर का है दांतों चने चबाना। इसका अर्थ क्या होगा, क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम पड़ोसी की डांट सुनकर दांतों चने चबाने लगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप लोगों के। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न नंबर आप लोगों का 22 तक कर लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है, जिस पे आप लोगों का देखिए 70 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न होगा प्रश्न 23, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। इस पे 5 नंबर मिलेंगे, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न 24, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसका भी आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग ढूंढ लोगे इनका 23 और 24 का। अब हम लोग 25 नंबर का प्रश्न करेंगे। इसमें से आपको देखिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। मतलब प्रश्न आपको दिए हैं और उत्तर आपको इसमें से पढ़ के निकालना है। तो देखिए पहला क्या है,
गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय से मिलता है। किससे? विद्यालय में मिलता है। ठीक है, इतना उत्तर लिखोगे आप। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ? विद्यालय में मिलता है। आगे देखो, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका बता देते हैं हम। विद्यालय का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? विद्या धन आलय, इतना लिखोगे आप। ये विद्यालय का संधि विच्छेद हुआ। निष्कपट का क्या हो जाएगा? निहि धन कपट। ठीक है, और अब बच गया आपका कौन सा? निस्वार्थ। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निहि धन स्वार्थ। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, निहि धन स्वार्थ। ये संधि विच्छेद आपके हो गए। ठीक है, अब देखिए विद्यालय किसकी पौधशाला है? विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। किसकी? विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। यहाँ से यहाँ तक उत्तर आप लोग लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 5 नंबर का है। किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो मेले का निबंध लिख देना है आपको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी पेपर आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।